सनातन धर्म की अगर बात की जाए तो दो महान ग्रंथ हुए, एक महाभारत और एक रामायण। इन दोनों का स्मरण हो ही जाता है क्योंकि इन दोनों में भगवान विष्णु के महान दो अवतार हुए, एक में भगवान श्री राम और एक में भगवान श्री कृष्ण। दोनों ने सदैव धर्म का पक्ष लिया और धर्म की राह पर चलने का ही आदेश दिया। कहा जाता है भगवान अपने भक्तों का सदा कल्याण करते हैं, वह अपने भक्तों के साथ रहकर सदैव उनकी रक्षा करते हैं। इसी प्रकार जब किसी को अपने ऊपर घमंड होने लगे तो उसका भी विनाश करते हैं। और यहाँ इंसान को क्या, देवताओं को भी यदि अपने पर अभिमान हो तो स्वयं भगवान को ही उनके अभिमान को भी चूर चूर करना पड़ता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी लीला की जिसमें 3 दिव्य अंशों का घमंड कैसे चूर चूर किया भगवान श्री कृष्ण ने। ये जानने से पहले अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर ले। दोस्तों, महाभारत का युद्ध जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया, धर्म का साथ दिया और कौरवों का घमंड तोड़कर धर्म के पक्ष में विजय प्राप्त की। दोस्तों, कहा जाता है इसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण को यह एहसास होता है कि मेरे ही भक्तों को स्वयं पर अत्यधिक अभिमान हो गया तो उसको भी तोड़ना मेरा ही काम है, उनको सही राह पर लाना मेरा ही कार्य है। तब भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की सहायता ली। लेकिन कौन थे वो 3 ऐसे भगवान श्री कृष्ण के? सुदर्शन चक्र, गरुड़ जी और सत्यभामा। कहा जाता है इन तीनों को स्वयं पर अत्यधिक अभिमान था। लेकिन क्यों था? कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से परिजात लाकर दिया था और वह इसीलिए अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के सबसे अत्यधिक प्रिय और सुंदर मानने लगी थी। कहा जाता है सुदर्शन चक्र को अपने आप पर अभिमान क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने इंद्र के वज्र को निष्क्रिय किया और वह लोकालोक के अंधकार को दूर कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण अनंत, उसी की ही आवश्यकता होती है। इन सभी की सोच के साथ सुदर्शन को अपने आप पर अत्यधिक अभिमान हो गया। गरुड़ भगवान कृष्ण का वाहन था। वह समझता था भगवान मेरे बिना कहीं नहीं जा सकते, इसीलिए मेरी गति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए इन तीनों के घमंड को तोड़ने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी का स्मरण किया। तत्काल ही हनुमान जी द्वारिका आ गए और यह भी जान गए कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। दोस्तों, श्री कृष्ण और भगवान श्री राम दोनों एक ही है। हनुमान जी यह बात भी जानते थे, इसीलिए सीधे दरबार में न जाकर हनुमान जी फलों के बगीचे में चले गए और वहाँ पर कुछ कौतुक करने लगे। वृक्षों पर लगे हुए फल को तोड़ने लगे, कुछ फल खाए और कुछ फेंकने लगे। हनुमान जी यह सब इसलिए कर रहे थे ताकि भगवान श्री कृष्ण को हनुमान जी के आने का संकेत मिल जाए। और यह बात जब श्री कृष्ण तक पहुंची कि किसी वानर ने राज खदान में उजाड़ दिया है, फलों को तोड़ दिया है और पूरे बगीचे को नष्ट कर दिया है, तब श्री कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया और कहा जाओ सेना लेके जाओ और उस वानर को पकड़ कर लाओ। गरुड़ ने कहा प्रभु, एक मामूली वानर को पकड़ने के लिए सेना की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अकेला ही उसके लिए काफी हूँ। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराए और कहा जैसा तुम चाहो। तब गरुड़ जी हनुमान जी के पास गए और उन्हें ललकारा कि तुम बाग क्यों उजाड़ रहे हो, फल क्यों तोड़ रहे हो, चलो तुम्हें श्री कृष्ण ने बुलाया है। हनुमान जी ने कहा मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो भगवान श्री राम का सेवक हूँ और केवल उन्हें ही जानता हूँ। तब गरुड़ क्रोधित होकर बोला तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें बलपूर्वक पकड़ के ले जाऊंगा। हनुमान जी ने गरुड़ की बात का कोई उत्तर नहीं दिया, गरुड़ की उन सभी बातों को अनदेखा कर दिया और फल को तोड़ने में पुनः लग गए। गरुड़ ने बार बार उन्हें समझाया। कहा जाता है कि हनुमान जी उस पर ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन जब गरुड़ नहीं माना तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और गरुड़ को दबोच लिया। उसका घमंड दूर करने के लिए कभी पूंछ को ढीला कर देते, गरुड़ कुछ सांस लेता और जब कसते तो गरुड़ के प्राण निकले, ऐसी अवस्था आ जाती। हनुमान जी ने सोचा यह भगवान का सेवक और वाहन है, प्रहार भी नहीं कर सकता, लेकिन इससे सबक तो सिखाना ही होगा। तब पूंछ को एक झटका दिया और गरुड़ को दूर समुद्र में फेंक दिया। बड़ी मुश्किल से गरुड़ जी दरबार में पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण को बताया कि हे भगवान, वह वानर कोई साधारण वानर नहीं है, मैं उसे पकड़ नहीं सका। भगवान मुस्कुरा दिए और सोचा गरुड़ का घमंड तो दूर हो गया, लेकिन अभी इसके वेग के घमंड को चूर करना है। श्री कृष्ण ने कहा गरुड़, हनुमान श्री राम जी का भक्त है, इसीलिए नहीं आया। यदि तुम कहते कि श्री राम ने बुलाया है तो फौरन भागे चले आते। हनुमान अब मलय पर्वत पर चले गए हैं, तुम तेजी से जाओ और उससे कहना श्री राम ने उन्हें बुलाया है। तुम तेज उड़ सकते हो, तुम्हारी गति बहुत है, उसे साथ लेके ही आना। गरुड़ वेग से उड़े, मलय पर्वत पर पहुंचे, हनुमान जी से क्षमा मांगी
और कहा, श्री राम ने आपको याद किया है, अभी आओ मेरे साथ में आपको अपनी पीठ पर बैठाकर कुछ ही मिनटों में द्वारिका ले जाऊंगा। यदि आप खुद चलोगे तो काफी समय व्यर्थ होगा, मेरी गति बहुत तेज है, तुम मुकाबला नहीं कर सकते। हनुमान जी मुस्कुराए, भगवान की लीला समझ गए, कहा, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। द्वारिका में श्री कृष्ण राम रूप धारण कर सत्यभामा को सीता बनाकर सिंहासन पर बैठ गए और सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, द्वार पर रहना, कोई बिना आज्ञा अंदर आने ना पाए, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि भगवान श्री राम का संदेश सुनकर हनुमान जी एक पल भी रुक नहीं सकते। वह पुणे भागे चले आएंगे और वहां दूसरी ओर गरुड़ को हनुमान जी ने विदा कर दिया और कहा, मैं स्वयं ही आ जाऊंगा। हनुमान जी तीव्र गति से उड़कर गरुड़ से पहले ही द्वारिका पहुंच गए और जब महल के द्वार के भीतर जाने लगे तो सुदर्शन ने उन्हें रोककर कहा, बिना आज्ञा अंदर जाने की मनाही है। जब श्री राम बुला रहे हो तो हनुमान जी विलंब सहन नहीं कर सकते। सुदर्शन चक्र को वहीं पकड़ लिया और इलायची की भांति मुंह में दबा लिया। फिर हनुमान जी महल के अंदर गए तो देखा सिंहासन पर माता सीता और भगवान श्री राम बैठे थे। हनुमान जी समझ गए, श्री राम को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आने में कहीं देर तो नहीं हुई। साथ ही कहा, प्रभु माता कहाँ है, आपके पास आज ये कौन दासी बैठी है। सत्यभामा ने सुना तो लज्जित हुई, क्योंकि वह समझती थी कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा पारिजात लाकर दिए जाने से वह सबसे सुंदर स्त्री बन गई है। सत्यभामा का घमंड वही चूर चूर हो गया। उसी समय गरुड़ तेज गति से उड़ने के कारण हाँफते हुए दरबार में पहुंचा। सांस फूल रही थी, थके हुए लग रहे थे और हनुमान जी को दरबार में देखकर वह चकित हो गए। मेरी गति से भी तेज गति, हनुमान जी दरबार में पहुंच गए। लज्जा से पानी पानी हो गया गरुड़ जी का अहंकार। गरुड़ के बल का और तेज गति से उड़ने का घमंड भी चूर हो गया। श्री राम ने पूछा, हनुमान तुम अंदर कैसे आ गए, किसी ने रोका नहीं? तब हनुमान जी ने कहा, रोका था भगवान सुदर्शन ने, मैंने सोचा आपके दर्शन में कहीं विलम्ब ना हो जाए, इसीलिए उनसे उलझा नहीं, उसे मैंने अपने मुंह में दबा लिया। और यह कहकर हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को अपने मुंह से निकालकर भगवान के चरणों में डाल दिया। तीनों के घमंड को हनुमान जी और भगवान श्री कृष्ण की लीला ने चूर चूर कर दिया। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को गले से लगाया, हृदय से भक्ति से उनकी बात हुई और फिर उन्हें विदा कर दिया। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है किसी को भी स्वयं पर अत्यधिक अभिमान नहीं करना चाहिए। स्वयं भगवान ही आपके घमंड को चूर चूर कर देते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब